नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरे भरे छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज मैं थोड़ी सी अपनी छत दिखाऊंगी और साथ ही मैं ले चलूँगी मेरे पुराने घर की छत पर, जो मैंने पहले भी कई बार दिखाया है। पुराने घर को जहाँ मेरी बिटिया रहती रही है, अब वो बिटिया उस घर को खाली कर रही है, वो हमारे साथ ही शिफ्ट हो गई है। तो उस घर में नींबू का पेड़ लगा है और मैं दिखाना चाहती हूँ कि 12 मासी नींबू कैसा होता है और किस तरह उसकी फ्रूटिंग होती है। लेकिन वहाँ जाने से पहले आप एक खबर और मैं आपको देना चाहती हूँ कि देखिए, घूमने का प्रोग्राम बन रहा है, यात्रा पर जाना चाह रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, मैं बाद में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। पर जब हम टेरेस गार्डनर होते हैं और कहीं यात्रा पर जाना होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी, अब वो प्रश्न आपके भी मन में होगा। तो कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने अभी की हैं कि जैसे ये अडेनियम है तो इनकी चिंता नहीं, क्योंकि 8 से 10 दिन की यात्रा है और तब तक इसमें पानी नहीं भी डालेंगे। हाँ, अडेनियम में अगर 10 दिन पानी नहीं डाला जाए तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो ये गोभी वगैरह हैं ये तो 8-10 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे। बल्कि इस समय जब इसमें फ्लावरिंग हो रही है गोभी में, 3 से 4 दिन में ये फसल ये फूल टूटने के लायक हो जाएंगे। इस कोने में मैंने छोटे छोटे जो हैंगिंग प्लांटर थे और जो छोटे छोटे दूसरे पौधे थे वो सब मैंने कोने में रख दिए और बाकी मैं व्यवस्था करके जाऊंगी पानी डालने के लिए, किसी न किसी को बोल के जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बगीचा ख़राब हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर बिगड़ सकती हैं। जैसे कि जो पैकेट में पौधे हैं छोटे छोटे, जो कि हमारे पास अक्सर होते ही हैं। जैसे कि देखिए, अभी मटर छोटी सी है, इसमें पानी बहुत संभाल के दिया जाता है कि बीज डिस्टर्ब ना हो। उधर खपरे में देखिए धनिया उगाई है, जो धनिया मैंने बहुत रुच के बोई थी बड़े केयर के साथ, वो तो उगी नहीं और ये खपरे में मैंने ऐसे ही डाल दी थी तो ये उगाई। तो ये सब कुछ बीज पे निर्भर करता है कि पुराना बीज शायद मेरा अच्छा नहीं था। मूली हो रही है, मेथी हो रही है, छोटे छोटे सब पौधे हैं और इस स्थिति में छोड़ के जा रही हूँ। तो लौट के क्या कैसा मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ही। पर जब जाना है तो ये इतना लालच तो छोड़ना ही पड़ेगा, या आप फिर पूरे फुल टाइम किसी व्यक्ति को रखें जो इतना जानता हो कि जिसे बागवानी करना आता हो। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा बगिया में कुछ कुछ लग रहा है और उसके बावजूद हमें जाना पड़ रहा है। और जाना आना, रिश्तेदारी, ये तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। बागवानी तो जीवन भर की है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो ख़त्म होगा हो जाएगा, जब मैं लौट के आऊँगी और सीज़नल जो भी होगा वो मैं लगा लूँगी। और लगाना तो अपने हाथ में है, ये तो चलता ही रहेगा। इसके लिए कोई यात्रा या आना जाना बंद नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ। अब बता रही हूँ कि मैं बिटिया वाले घर में क्यों जा रही हूँ, कि वहाँ जो नींबू का पेड़ लगा है आपको ये दिखाना भी है कि क्या होता है नींबू। साथ ही मैं सोच रही हूँ कि नींबू का अचार भी डाल लूँ। हालांकि मैं रेसिपी अभी आपको पता नहीं शेयर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इन दिनों बहुत बिजी चल रहा है, काम बहुत है और कैमरा लगा के फिर रेसिपी करने में टाइम होता है। तो ये देखिए, ये नींबू, ये घर जिसमें बिटिया रहती थी, अभी बिटिया हमारे साथ है तो ताला डला है और अब हम इसे रेंट आउट करने की सोच रहे हैं। ये जो पौधा है ये बहुत पुराना है, ये हमारा पुराना घर है, उसी कॉलोनी में है। और देखिए ये फूल क्या होता है 12 मासी। ये देखिए, छोटा फल और पका हुआ फल। 12 मासी पौधे में फूल, छोटा फल और तैयार फल एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए सॉरी। अब आप देखिए कि जो केयर की बात चलती है, तो ये घर तो ताला लगा है और इस पौधे की कोई केयर नहीं है। लेकिन जब
पौधा बड़ा हो जाता है। ये पौधा हमारा करीब 20 साल पुराना होगा, तो बूढ़ा पौधा है, ऊपर तक पहुंच गया है। जो नीचे की जो डालियां होती हैं वो तो लोग पत्ती तक झड़ा के ले जाते हैं नीचे से ही, क्योंकि ताला डला है तो और एकांत है। और जहाँ हमारे यहाँ तो आप जानते हैं मौका मिला तो चीज़ें उजाड़ने, बिगाड़ने, चुराने में तो लोग सबसे आगे हैं। तो हमारे एक पड़ोसी का फ़ोन आया था कि आपके सारे नींबू लोग झड़ा झड़ा के ले जा रहे हैं, तो आप खुद आकर तोड़ ले जाइए क्योंकि ये पक गए हैं, तैयार हैं। फिर हमें लगा कि हम जा रहे हैं यात्रा पे, 10-12 दिन बाद लौटेंगे तो चलो तोड़ ही लेते हैं। तो अब तोड़ लिया है तो अचार भी बनाऊंगी, और अगर मेरी सुविधा बन गई तो मैं रेसिपी भी शेयर करूंगी, नहीं तो मोटा मोटा तो दिखाई दूंगी कि क्या कैसे बनाया है। तो अब मैं इसकी केयर के बारे में बताऊं कि अच्छी फ्रूटिंग के लिए मैं क्या करती हूँ। तो इतने पुराने पौधे में, जहाँ की मैं रहती भी नहीं हूँ, और केयर के नाम पे कोई गोबर की खाद नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जितनी भी पत्तियां झाड़ते हैं, घर के सामने अशोक के पेड़ हैं और दूसरे पेड़ हैं, पेड़ तो बहुत सारे हैं, तो रोज की झाड़ू में पत्ते निकलते हैं। और हमने बाई को बोल रखा है कि वो सारे पत्ते झाड़ो और नींबू के नीचे जहाँ उसकी तना है उसके आसपास के एरिया में पत्ते डाल दो, तो हमेशा मोटी मल्चिंग रहती है। और मोटी मल्चिंग धीरे धीरे सड़ती है बरसात में, लगातार उसके ऊपर नए पत्ते हम डालते जाते हैं, वही मल्च खाद का काम करती है। और जंगल में या बगीचों में भी जहाँ अपने आप सर्वाइवल की बात होती है, वहाँ ये सूखे पत्ते ही, ये मल्च ही काम करती है। आप नींबू का साइज़ देखिए और नींबू की क्वांटिटी देखिए। दीवार के सहारे एक डाल पतली सी है जो ऊपर तक पहुंच गई है और हमने रस्सी से खींच के बांध दी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कुछ केयर है, लेकिन मैं 20 साल से, 20 साल का तो ये पौधा हो गया, 3-4 साल बाद तो इसने 1-2 फ्रूटिंग शुरू की थी, तब से लगातार टोकरे भर भर के हम ऐसे ही फल ले रहे हैं। और खाती तो पूरी कॉलोनी भी है, क्योंकि कभी जब किराएदार रहता है तो किराएदार खाता है। और देखिए सीताफल, चूँकि हमारे यहाँ आपको पता है कि अभी बिटिया हमारे पास रही तो ताला रहा उसके घर में। ये देखिए, जो खाना और तोड़ना वो तो अपनी जगह है, पर निर्दयता देखिए। इससे पहले मैंने सीताफल पे भी वीडियो बताया था, ये बहुत अखरता है। तो कुछ तो नहीं वो हमने बांट दिए, लेकिन जो हमने घर के लिए रखे, मतलब ये इतने मैंने तोड़े हैं, इसमें से करीब 2 किलो नींबू तो मैं बांट कर आई हूँ। अब इन्हें पानी में डुबो के रख देती हूँ, और जैसे ही समय मिलता है फिर बनाती हूँ अचार। अचार की तैयारी तो मैंने कर ली है, लेकिन अब मैं इसे तो रात में बनाऊँगी या कल को, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। और कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी हार्वेस्टिंग नींबू को लेकर, आपके भी कुछ अनुभव होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।